तो उनकी एक सहेली थी झलकारी बाई, वो भी साथ में आई। और ऐसे करते करते एक क्रांतिकारी ने उम्मीद का दिया जलाया, आशा की किरण लोगों को दिखाई, अंग्रेजों को भगा देने का भरोसा लोगों को बताया, तो संगठन खड़ा होने लगा। और जानते हैं, एक क्रांतिकारी का खड़ा किया हुआ संगठन 5 साल के अंदर लाखों क्रांतिकारियों का संगठन बन गया। 1850 से नाना साहब पेशवा ने काम शुरू किया संगठन खड़ा करने का। 1857 तक उनके संगठन में 1 लाख से ज्यादा लोग हो गए। और 1857 में अगले 2 साल में तो 7,32,000 उनके क्रांतिकारी सैनिक तैयार हो गए पूरे देश में। और जब नाना साहब पेशवा को लगा कि अब तो मेरे पास 7-8 साढ़े 7 लाख क्रांतिकारी हो गए हैं, माने उनका कैलकुलेशन यही था, हर गांव में लगभग 1 क्रांतिकारी, हर गांव में उनका 1 कार्यकर्ता, वैसा ही कैलकुलेशन करके संगठन बनाया और उनको लगा हो गया है। तब उन्होंने हिंदुस्तान के उन राजाओं के साथ मिलना शुरू किया जो अंग्रेजों की लूट का शिकार हुए थे। राजाओं से वो उसके पहले नहीं मिले, पहले संगठन खड़ा किया, संगठन बड़ा हो गया तो राजाओं के पास जाना शुरू किया। और एक एक राजा जिसको अंग्रेजों ने कभी लूट के बर्बाद किया था, उन राजाओं को संगठन में शामिल करना शुरू किया। तो राजाओं की सेना, राजाओं का खजाना भी उनको मिलना शुरू हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि उनको लगा कि अब पूरे देश में क्रांति हो सकती है, तो सारे राजाओं की एक बैठक बुलाई, क्रांतिकारियों को संदेश भेजा कि 31 मई 1857 को सारे हिंदुस्तान में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ हम बगावत करेंगे और जहां जहां अंग्रेजों की छावनियां हैं उन सब छावनियों पर हम कब्जा करेंगे और अंग्रेजों के हथियार अपने कब्जे में लेकर अंग्रेजों को उन्हीं से मारेंगे और हिंदुस्तान से उनको खत्म कर देंगे। 31 मई 1857 का दिन तय हो गया, क्रांति का दिन तय हो गया। सारे कार्यकर्ताओं ने क्रांति की तैयारी शुरू करना। हमारे देश में 350 जगह पर अंग्रेजों की छावनियां थी। जैसे मेरठ अंग्रेजों की बहुत बड़ी छावनी था, ये अपने पड़ोस में रुड़की है ना, ये बहुत बड़ी छावनी था अंग्रेजों की। मेरठ था, रुड़की था, फिर दिल्ली था, फिर बरेली था, फिर शाहजहांपुर था, फिर रामपुर था, फिर उधर अलीगढ़ था, फिर एटा था, इटावा था। ऐसे 350 स्थानों पर अंग्रेजों की छावनियां थी। और नाना साहब पेशवा ने इतनी जबरदस्त योजना बनाई थी कि जहां जहां अंग्रेजों की छावनियां हैं वहीं पर सैनिक उनको बोला करते थे, जो क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा के संगठन में काम करते थे। तो भारत के क्रांतिकारी हर उन स्थानों पर संगठित होंगे जहां अंग्रेजों की छावनियां हैं और 31 मई को एक साथ बगावत करेंगे। लेकिन उसमें एक छोटी सी गड़बड़ हो गई कि तारीख तय हुई थी 31 मई 1857। ये मेरठ के लोगों ने कुछ जल्दबाजी कर दी और जो काम 31 मई को शुरू होना था वो 10 मई को ही चालू कर दिया। मेरठ वाले थोड़े ज्यादा उबाल वाले लोग हैं। ये जो इलाका है ना मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये जाट जाति समूह का इलाका है। और जाट जाति समूहों के बारे में अंग्रेज खुद मानते हैं बहुत पराक्रमी, बहुत वीर। जाटों के बारे में अंग्रेजों की संसद में जब बहस होती थी तो अंग्रेज कहा करते थे, एक जाट 10 अंग्रेजों के बराबर है। तो ये जाट समूह, जाट जाति का इलाका है मेरठ। तो ये लोग थोड़े उतावले हो गए, इनका खून ज्यादा उबल गया, इनके खून पर इनका कंट्रोल नहीं रहा। 10 मई को ही सारा खेल इन्होंने शुरू कर दिया और 10 मई की शाम 5 बजे अंग्रेजों की पूरी छावनी को आग लगा दी इन्होंने मेरठ में और क्रांति की शुरुआत हो गई। गुस्सा किस बात पे आया? मेरठ के नागरिकों को अंग्रेजों की छावनियां जला देने का इतना गुस्सा कहां से पैदा हो गया? गुस्सा पैदा हुआ, मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी 8 मई 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी थी बैरकपुर में। और वो खबर 10 मई 1857 को मेरठ तक पहुंच गई और वो खबर पे गुस्सा आया। और अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी क्यों दी थी आप सभी जानते हैं। मंगल पांडे एक क्रांतिवीर नौजवान थे, आर्य समाजी व्यक्ति थे, आर्य समाज का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा था।
गाय को माता मानकर काम करने वाले व्यक्ति थे, उनको यह पता चला कि अंग्रेजों की सरकार जो कारतूस देती है बंदूक में चलाने के लिए, उसमें गाय की चर्बी लगी रहती है। बस मंगल पांडे को गुस्सा आ गया और मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में सैनिक के रूप में काम करते थे। तो उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को पूछा, उसका नाम था मेजर ह्यूसन। उसने मंगल पांडे ने पूछा कि क्या गाय की चर्बी का कारतूस हमें दिया जाता है? तो ह्यूसन ने ना हां कहा ना कहा, बस इसी पे गुस्सा आ गया और ह्यूसन को गोली मार दी मंगल पांडे ने। ह्यूसन को गोली मारी तो बड़ा अधिकारी था, तो अंग्रेजों के छोटे अधिकारियों ने मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया और मंगल पांडे के ऊपर फिर मुकदमा चला। जब तक मंगल पांडे पर मुकदमा चला 7-8 दिन, उनकी सेना की, माने जिस छावनी में वो काम करते थे उसमें सैकड़ों सैनिक थे। किसी को भरोसा नहीं था कि कोई क्रांति होने जा रही है। आपको यह भी मालूम है, मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने जब आदेश दिया था तो भारतीय सैनिकों ने, कुछ ने तो मना कर दिया, लेकिन कुछ ने मंगल पांडे को गिरफ्तार भी करवाया। माने जिन्होंने गिरफ्तार करवाया उनको भरोसा नहीं था कि कोई क्रांति होने जा रही है, कोई परिवर्तन होने जा रहा है। फिर मंगल पांडे को 8 मई को फांसी हो गई। फांसी के लिए कोई हिंदुस्तानी जल्लाद तैयार नहीं हुआ, तो एक अंग्रेज अधिकारी को जल्लाद बनाया गया। मंगल पांडे को कोई हिंदुस्तानी ने फांसी नहीं दी, एक भी हिंदुस्तानी जल्लाद तैयार नहीं हुआ फांसी देने के लिए, सबने मना कर दिया। सबका एक ही बात था कहना कि अगर हम मंगल पांडे की जगह होते तो हम भी यही करते। उन्होंने मेजर ह्यूसन को गोली मारी, हम भी मारते, कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया था। मतलब मेरा कहने का है कि हर कदम पर परिवर्तन होता है तो ऐसा अचानक से कई बार हो जाता है, भरोसा नहीं होता। तो वहां फांसी हो गई। जैसे ही फांसी हुई तो देखो चमत्कार क्या हुआ। फांसी होने के 3 घंटे में, सवेरे 6 बजे फांसी हुई है मंगल पांडे को 8 मई को, और लगभग 9 से 10 बजे उनकी प्लाटून में 1100 हिंदुस्तानी सैनिकों ने बगावत कर दी। माने एक मंगल पांडे के फांसी पे चढ़ते ही 1100 मंगल पांडे पैदा हो गए उसी प्लाटून में, और 1100 भारतवासी सैनिकों ने उसी क्षण नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर अंग्रेजों ने उनसे कहा कि भाग जाओ यहां से, तो उन्होंने कहा हम भागेंगे नहीं, अब आपको भगाएंगे यहां से। अंग्रेज अधिकारियों ने ऐसे ही बोल दिया, भाग जाओ यहां से, अब तुमने नौकरी तो छोड़ ही दी है। तो उन सैनिकों का जवाब था, भागेंगे नहीं, आपको भगाएंगे। तो वो 1100 सैनिक जुलूस बनाते बनाते पहुंचे गंगा नदी के किनारे। गंगा वहां से एक 24 मील की दूरी पर है जहां ये हुआ सारा वाकया। पैदल चलते हुए गंगा के किनारे गए, हाथ में गंगा जल उठाया और कसम खाई कि अब हम इन अंग्रेजों को रहने नहीं देंगे, ऐसे ही मारेंगे जैसे मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन को मारा। फिर क्या हुआ, 5-5 की टुकड़ियां बनी और टुकड़ियों में तय किया गया कि आप एक दिशा में, आप एक दिशा में, आप एक दिशा में। 1100-1200 सैनिकों ने 5-5 की टुकड़ियां बनाई और फैल गए पूरे भारत में। और गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर एक सिद्धांत उन्होंने अपनाया, वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक। एक एक गांव में जाना, एक एक गली में जाना, लोगों को कहानी सुनाना, लोगों को बताना। इन 1100 क्रांतिकारियों ने जो काम किया है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने वाला काम है। आपको मालूम है, उस जमाने में टेलीफोन नहीं था, उस जमाने में वायरलेस नहीं था, उस जमाने में टेलीविजन नहीं था, उस जमाने में रेडियो नहीं था, उस जमाने में तो ये माइक्रोफोन नहीं था। मैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके आप 3000 भाई बहनों से बात कर रहा हूं। उस जमाने में तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना पड़ता था और उसी से बात करनी पड़ती थी। मोटर कार नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, रेल नहीं थी, आने जाने के साधन नहीं थे। या तो बैलगाड़ी पर चलो, या घोड़े गाड़ी पर चलो, या ऊंट गाड़ी पर चलो, या पैदल चलो, साधन कोई नहीं थे। तब ये 1100 क्रांतिकारी बैरकपुर से निकले और गांव-गांव फैल गए। इन्होंने जो मशाल जलाई, उनमें से क्रांतिकारियों की बातें सुन सुनकर लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। मेरठ में ये जानकारी जब पहुंची, 2 दिन के अंदर ये जानकारी मेरठ तक पहुंच गई, तो मेरठ वालों में जरा जल्दी उबाल आ गया। वैसे तो 31 मई तय हुई थी, लेकिन 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत कर दी